फातिह बीत अल-मुक़द्दस सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी रहमहुल्लाह। क़िस्त नंबर 20। उस वक्त बिलियान उसी सलीबी लड़की के साथ जिसका नाम मोबी था, साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। इसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और इसके कमांडरों को सलाह-अल-दीन ऐवबी ने मुआफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हसीन लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मस्र और सूडान में ही हैं, मगर अटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकुशी ने इन्हें अंधा कर दिया था। इसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मोबी इससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका था। वो मकसद तबाह हो गया था, ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। इसके लिए इसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के आदमी की अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। बिलियान इस खुश फहमी में मुब्तला था कि मोबी इसे बुरी तरह चाहती है, मगर मोबी इससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी, उसी लिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बिलियान को साथ ले हुए थी कि इसे अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। इसे बहिरा रूम पार करना था या राबिन तक पहुंचना था। इसे मालूम नहीं था कि राबिन और इसके साथ जो ताजिरों के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बिलियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार इसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पढ़ाई कम करो वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बिलियान जहां अच्छी जगह देखता रुक जाता। इसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। इसने बिलियान को इतनी ज्यादा पला दी कि वो बेसदा हो गया। इनके साथ जो 7 मुहाफिज थे वो कुछ परे होकर सो गए थे। मोबी ने देखा था कि इनमें से एक ऐसा है, जवान है और सब पर छाया रहता है। बिलियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात करता था। मोबी ने इसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। इसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाह-अल-दीन ऐवबी जैसे गैर मुल्की से आज़ाद हो सको, मगर तुम्हारा ये कमांडर बिलियान इस कदर अय्याश आदमी है कि इसने शराब पी कर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, इसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समंदर पार ले जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और इसके साथ शादी कर लूं, मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मुझे शादी करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर इसे फौज में रुतबा दिलाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छ लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलीर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बोरे से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समंदर पार ले चलो। फौज का रुतबा और अमाल और दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं ख़त्म कर दो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो और आओ निकल चलें। इसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज इसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। मोबी इस जादूगरी में माहिर थी। वो जरा परे हट गई। मुहाफिज इसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बरछी इसकी पीठ में उतर गई। इसके मिना से हाय निकली और वो पहलू के बल लुढ़क गया। बरछी इसकी पीठ से निकली और इसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं।
लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है कि पीछे से एक हाथ ने इसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। इसे बिलियान के पास फेनिक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दौसत हैं। हमारी जिंदगी उसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ इसने सजा पाली है। बिलियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने ये भी सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मॉबी ने पूछा। समंदर में डूबने, एक ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक बिलियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बिलियान जागा तो इसे रात का वाकया बताया गया। मॉबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बिलियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाशी दी, मगर इनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की इसे गुमराह करके ले गई थी और इन्होंने इसकी बातें सुनी थीं। वो मॉबी के हुस्न और शराब में मदहवश होकर सब भूल गया। मॉबी ने इसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बिलियान ने परवाह न की। वो अपने आप में नहीं था। मॉबी अब आज़ाद नहीं हो सकती थी। इसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अली बन सफियन ने ना जाने क्या सोचकर इनका ताक़ुब ना किया। बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान ऐवबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया था। साहिल के कैंप से राबिन, इसके चारों साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासद इनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊंटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफ व खतर जा रहे थे। वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्ते थे और इनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का डर भी नहीं था, मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस नहीं बल्कि लड़ाके जासूस थे। इनमें जो ताजिरों के हुलिये में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीर अंदाज और तेगजन थे और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमज़ोर औरत ज़ात समझ रहे थे। इन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बीत, जवानी और इनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। इसने देखा कि इनमें 6 में से एक लड़की इसकी तरफ दिखती रहती है और वो जब इसे देखता है लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट इस मिस्री को मोम कर रही थी। शाम के वक्त इन्हों पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। इस लड़की ने खाना ना खाया। कमांडर को बताया गया तो इसने लड़की के साथ बात की। लड़की इसकी ज़बान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकल आए। इसने कहा कि वो इसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सो गए तो कमांडर उठा। इसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने इसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। इसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर इसे जहाज में अपने साथ लाए जहां वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक इसने बताया कि इनके साथ इसकी मुलाकात जहाज में हुई थी। इन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाज़ों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगे। इन लड़कियों को एक किश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। किश्ती इन्हें साहिल पर ले आई, जहां इन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजिरों के भेस में जासूसों ने इन लड़कियों के मुतालिक सलाह अल-दीन ऐवबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था।
वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। इसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं, इन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नज़र वो इन लड़कियों की या इस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। इसने लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। इसे मालूम नहीं था कि लड़की की तरकश में अभी बहुत तीर बाकी हैं। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गम ख़वार नहीं। मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहीम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के मिना से इस कसम की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी, रात की तन्हाई भी थी। मिस्री की मर्दानगी पिघलने लगी। इसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दीं। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाहुद्दीन ऐवबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। इसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाहुद्दीन ऐवबी को मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर इसने मुझे अपने खेमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। इस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है। शराब पीकर वो इतना वहशी बन जाता है कि इसमें इंसानियत रहती ही नहीं। मिस्री कमांडर का खून खौलने लगा। इसने बदक कर कहा, हमें कहा गया था कि सलाहुद्दीन ऐवबी मोमिन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसी के पास ले जाया जा रहा है। लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को देख लेना कि मैं कहाँ रहूंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा। मुझे इस आदमी से डर आता है। इस कसम की बहुत से बातों से लड़की ने इस मिस्री के दिल में सलाहुद्दीन ऐवबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई। इसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही इन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफी से माला माल कर देगा। उसने इसका तरीका ये बताया, मेरे साथ समंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है। मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें निहायत अच्छा मकान और बहुत सी दौलत देगा। तुम तिजारत कर सकते हो। मिस्री को ये याद रह गया कि वो मुसलमान है। इसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी। इसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। जारी है।